बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की लड़ाई राजपूत बनाम यादव या फिर यूं कहें कि यादव बनाम राजपूत की होती है, जहां का समीकरण भाजपा के पक्ष में तो है, लेकिन 24 का डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। आखिर वजह क्या है, इस पर लंबी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नजर है। नीतीश कुमार के अलग होने के साथ नरेंद्र मोदी ने खुद 40 सीट का मोर्चा संभाल लिया है। एक एक सीट का जायजा ले रहे हैं, हार और जीत में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर बिहार की दर्जनों ऐसे सीटें चिन्हित की हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी 24 का चुनाव हारती अपने आप को देख रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के सारण लोकसभा सीट की। यहां पर भाजपा का तो कब्जा है। यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और भाजपा नेता वर्तमान में सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूडी सारण से जीतकर केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल भी हो चुके हैं, जबकि राबड़ी देवी को यह मौका नहीं मिल पाया। रूडी से 2014 लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी से साल 2014 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी और उसके बाद अगले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से लालू परिवार या फिर यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव के समधी तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को टिकट मिला। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अब वहां के समीकरण की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले सारण के इतिहास को जान लीजिए। सारण जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही ऐतिहासिक रूप से गर्व महसूस करता है। इसी धरती पर श्री राम ने अहिल्या को मुक्ति दिलाई थी। सारण अंग्रेजों के समय व्यापार का केंद्र हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सारण की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया। वही भिखारी ठाकुर के लोक नाटक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। अब बात जातीय समीकरण की। आपको सारण का इतिहास सुनकर गर्व हो रहा होगा कि सारण का इतिहास वाकई में ऐसा है। दरअसल अब बात समीकरण की कर लेते हैं। सारण में जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब राजद और भाजपा उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। यहाँ यादवों की 25%, राजपूतों की 23%, वैश्य समाज 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12% वोट है। इस लिहाज से पार्टियां यहाँ राजपूत और यादव उम्मीदवार पर ही अपना दाव खेलते हैं। लेकिन 24 का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राजीव प्रताप रूडी पर भरोसा नहीं है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर कहा जा रहा है कि वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और यही डर भाजपा को सता रहा है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार भी साथ में नहीं है। इसीलिए भाजपा सारण के लिए अलग रणनीति जो है वो बना रही है। सारण सीट से बिहार की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले लालू प्रसाद यादव को चुनाव जीतने का मौका मिला। सदन पहुंचे। पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर लालू यादव ने लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वह 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए सरकार में मंत्री बने। चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए तो अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। राबड़ी बनाम रूडी की लड़ाई हुई, लेकिन राबड़ी देवी हार गई। उसके बाद 19 में लालू यादव के समधी भी हार गए। अब 24 की बारी है। 24 से पहले भाजपा सारण के लिए अलग रणनीति बना रही है, क्योंकि वहाँ पे यादवों की भी आबादी अच्छी खासी है, मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है वहाँ जहाँ नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ नहीं है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि यादव, मुसलमान और लव कुश समीकरण जो है वो भाजपा का बिगड़ चुका है। जो नीतीश कुमार का जो थोड़ा बहुत मुसलमान वोट उनको मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से कई फैक्टर हैं। राजीव प्रताप रूडी के टिकट कटने का कारण संभावना ज़्यादा दिख रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।